Hello everyone, this is me Dibyanshu Singh and here I am going to show you how to find the SCF and LCM of some numbers। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, हम लोग आज SCF और LCM सीखेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर हम लोग SCF और LCM का टॉपिक स्टार्ट ही कर रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SCF एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCM। SCF और LCM का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, अब एचसीएफ और एलसीएम नंबर्स का निकालना तो आता ही होगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, कैसे करना है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160। दो नंबर का प्रोडक्ट 2160 है, इनका एलसीएम 180 है, तो एचसीएफ निकालना है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो या फिर दो नंबर ही दे रखे हों और एलसीएम दे रखा हो और एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा हो, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, या तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इनको हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं, वो भी ध्यान रखिए, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट नंबर इंटू, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ। ये देखिए, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ का। तो दिस इज योर फॉर्मूला। इसकी जगह पे ये भी लिखा हो सकता है। अब देखिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आएगा। तो इन दोनों की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया 2160, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स अलग अलग नहीं दिए, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट दे रखा है तो वही लिख देते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम है 180, 180 लिख दिया, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके एचसीएफ, एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ को एचसीएफ ही रहने देंगे। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे, 2160 यहीं रहेगा, और एचसीएफ, देखिए एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके साथ जो भी कुछ है, उसके साथ जो भी कुछ है उसको भगा देंगे। और कहाँ भगाएंगे, अपने घर थोड़ी भगा देंगे, उसको इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे बस, ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी कि जैसे कि प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, तो मल्टीप्लाई भी उधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा एच सी एफ, जो कि हमें निकालना था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 से 18 कट गया, और ये कितनी बार में कट जाएगा, 18 1 जा 18, 3 36, 18 2 जा 36। अगर आपको ये सिंप्लीफाई करना नहीं आता है तो आप आसानी से डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर लीजिए, हो जाएगा, ये भी निकाल सकते हैं। तो हमारा एच सी एफ क्या आ गया, एच सी एफ आ गया 12। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। या तो ये फॉर्मूला याद रखिए, या तो लिखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है द एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर का एच सी एफ और एलसीएम दे रखा है, और एक नंबर उसमें से दे रखा है, दूसरा नंबर पता करना है। तो वही क्वेश्चन फिर से, नंबर वाले हैं, एलसीएम एचसीएफ वाले हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला वही क्या था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और इनटू एच सी एफ। अच्छा, अब ये देखिए इसमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे वन नंबर दे रखा है, कितना 72, तो इनमें से कोई एक नंबर दे रखा है, तो हम लोग लिख दिए। इसका मतलब सेकंड नंबर नहीं दिया, देखिए अदर नंबर मतलब दूसरा नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम जो है, तो ये एच सी एफ और एलसीएम, तो एच सी एफ हो गया 8, एच सी एफ हो गया 8 मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया 576, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड नंबर, देखो हमें सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है, उसके साथ जो भी कुछ है उसको भगाएंगे। जैसे उसमें ऊपर वाले में हमने क्या किया था, ऊपर वाले में देखिए यहाँ पे 100 एच सी एफ निकालना था, तो 180 को हम लोगों ने भगा के
दूसरे इक्वल टू के उस तरफ कर दिया था। तो सेम जो प्रोसेस है वो यहाँ पे करेंगे। इसमें भी हमें सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर के साथ जो भी कुछ है उसको यहाँ से भगा के एलसीएम के मतलब इक्वल टू के उस तरफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। बस यही बात है, यहाँ वहाँ जाके भी मल्टीप्लाई में नहीं हो जाएगा कि यहाँ मल्टीप्लाई में था तो वहाँ जाके भी मल्टीप्लाई, नहीं, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। लेकिन जो पहले था उसको तो लिख ले, चलिए भैया लिख लिए। और अपॉन में क्या आ जाएगा 72। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 वन जा 8 और 8 नाइन जा 72, और इनको काटने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, तो 9 6 जा 54, कितना हो जाए 3 36, तो 9 4 जा 36। तो हमारा जो सेकेंड नंबर फाइंड आउट हुआ वो सेकेंड नंबर है 64। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बस यही है, फॉर्मूला याद रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये आपका है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड करता हो इसको और इसको। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इसको और इस नंबर को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर 6 छोड़ता, मतलब वो नंबर जो भी हमें फाइंड आउट करना है, अगर वो इसको डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर 6 आए, अगर इसको डिवाइड करे तब भी रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो देखिए ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो हम लोग एचसीएफ ही निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए एक ट्रिक है, इसको याद रखिए, अगर ग्रेटेस्ट पूछा है तो हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, निकालेंगे, निकाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए अगर हमें नंबर पता करना है तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 6 छोड़ेगा, इसका मतलब वो नंबर अभी इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि रिमाइंडर 6 बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 615 में से 6 को माइनस कर देंगे और 963 में से भी 6 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 609 और यहाँ आ जाएगा 957 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसलिए किया क्योंकि माइनस जब तक नहीं करेंगे तब तक जो नंबर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब जो एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो इनको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। तो माइनस करने के बाद अब जो नंबर आया, अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो वो जो एचसीएफ आएगा वो इनको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो ऐसे करा करिए। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 957, अब इनको करते हैं डिवाइड, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3, तो 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9। अब उसके बाद ये किससे डिविजिबल होगा, अब देखिए ये नंबर तो 7 से डिविजिबल है, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 6 63, 7 9 जा 63। अब ये किससे कटेगा, अभी कटेगा 29 से, 1 आ गया। यहाँ देख लेते हैं, ये नंबर 3 से कटेगा, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 2 इधर आया 27, 3 9 जा 27 हो गया। अब उसके बाद ये नंबर किससे कटेगा, अब ये नंबर कटेगा 11 से, तो 11 से कितनी बार में कटेगा, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा सॉरी 11 2 जा 22 और 11 9 जा 99। अब 29 तो 29 से ही कटने वाला है। तो भैया 609 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 29, और उसके बाद 957 का क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 29 आ गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन ये 3 दिख रहा है और उसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है 29। सो योर एचसीएफ इज, एचसीएफ किसका किसका, इन दोनों नंबर का एचसीएफ नहीं, हमें इन दोनों का निकालना था ना, तो ये दोनों लिखेंगे। तो 615 एंड 963 कितना आ जाएगा, 29 मल्टीप्लाई 3 जो हमें कॉमन मिला है, तो करिए मल्टीप्लाई, तो 3 9 जा 3 टू जा 6 और 7 87, तो 87 आपका एलसीएम आ गया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग क्या था, अलग था माइनस करना। जब देखिए माइनस अगर ना करते तो हमें इसका एचसीएफ प्रॉपरली ना मिल पाता, इसका एचसीएफ ना मिल पाता ना भाई, क्योंकि जो नंबर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बोला है ना रिमाइंडर 6 बचेगा, तो इसका मतलब इनको ठीक से डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हम लोग जो रिमाइंडर बच रहा है उसको पहले माइनस कर देते हैं। अब जब माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो तो ठीक से डिवाइड हो जाएगा। अब इनका एचसीएफ निकाल लिया, अब 87 इन दोनों को अच्छे से डिवाइड कर देगा, लेकिन इसमें जब 6 प्लस कर देंगे तो फिर ये नंबर मिल जाएगा जिसको ये नंबर अच्छे से डिवाइड जिसको ये नंबर अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाएगा, इस नंबर को ये अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यही तो क्वेश्चन चाहता है
तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो सबसे पहले एचसीएफ, हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, जो कि डिवाइड करता है इनको 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 और रिमाइंडर छोड़ता है। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब रिमाइंडर जब छोड़ रहा है, रिमाइंडर दे रहा है नंबर, जो भी नंबर हमें निकालेंगे, जो हम निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे, तो वो इन तीनों नंबर को प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। तो पहले हम लोग रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, तो जो नंबर आएगा उसको तो ठीक तरीके से डिवाइड कर देगा। ऐसे ही निकालते हैं। चलिए देखिए, 215, जब वो नंबर 215 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6 बचेगा, तो 6 माइनस कर देंगे। जब वो नंबर 292 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 बचेगा, माइनस कर देते हैं। देखिए 6 इसके लिए, 7 इसके लिए, 3 इसके लिए। जब वो नंबर 402 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। चलिए माइनस करते हैं। तो 215 में से 6 निकला तो 209। 292 में से अगर हम लोग जो है 7 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 280, कितना आ जाएगा, 280। तो देखिए 215 में से 6 निकाला तो 209 आ गया, और 292 में से 7 निकालेंगे तो 85 आ जाएगा, और क्या 402 में से 3 निकालेंगे तो 399 आ जाएगा। अब हम लोग इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो चलिए एचसीएफ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले थे, अब यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से निकाल लेते हैं। तो बाई लॉन्ग डिवीज़न, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी निकाल लेते हैं, वो भी आपको तरीका पता होना चाहिए, आई होप आपको पता भी होगा। तो क्या करें, 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न के लिए तो जो छोटा है उसको बाहर रखेंगे और जो बड़ा है उसको अंदर रखेंगे। तो एक ही बार टेबल पढ़ सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 209 आ गया। माइनस करते हैं तो 15 में से 9 जाएगा 6, और यहाँ आ गया 7, 76 आ गया। अब उसके बाद फिर ये 76 जो है डिवाइज़र बन जाएगा, और डिविडेंड ये नंबर बन जाएगा। इस तरह से हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड करते हैं। मतलब जो यहाँ बच रहा है, अब इसके बाद ये तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता ना, तो ये तुरंत डिवाइज़र बन जाएगा, और फिर वहीं से हम लोग डिवाइड का कॉलम खींच लेंगे, और यहाँ पे जो डिवाइज़र था पहले उसको हम लोग बना देंगे डिविडेंड। अब इसके बाद हम लोग इसकी टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं। तो 6 2 जा 12, कैरी हो गया 1, 7 2 जा 14, और 115 आ गया। माइनस करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5, 57। अब देखिए, अब ये 76 को पूरे तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता, फिर तुरंत ये नंबर तो डिवाइज़र बन जाएगा, और ये महाराज क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे डिविडेंड। तो कितनी बार पढ़ सकते हैं, बस 1 बार ही पढ़ सकते हैं। तो कितना आएगा, 57 आएगा। तो माइनस करिए, कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 6 में से यहाँ पे हो जाएगा 19 आ जाएगा। अब ये 57 19 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता, फटाक से ये डिवाइज़र हो जाएगा, और जिसको हमने पहले डिवाइज़र के रूप में चुना था, यूज़ किया था, उस वो बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। अब इसकी टेबल हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो देखिए 19 3 जा 57 पूरी तरीके से कट गया ना, तो ये हो गया। अब ये 19 आ जाएगा, अब स्पेस तो नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमने अभी थर्ड वाला नंबर यूज़ ही नहीं किया। तो देखिए लास्ट टाइम पे डिवाइज़र क्या है, 19, तो अब फिर वही 19 को बाहर रखेंगे और 399 को उससे डिवाइड करेंगे। तो 2 बार में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 38, माइनस किया 1, और यहाँ 19, फिर 1 बार जाएगा तो 19 पूरी तरीके से कट गया ना 19 से। हमें इससे मतलब नहीं, क्वोशंट से मतलब नहीं, कोई भी क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमें बस डिवाइज़र डिविडेंड, डिवाइज़र डिविडेंड, डिवाइज़र डिविडेंड, डिवाइज़र डिविडेंड। हाँ, तो बस देखिए यहाँ क्या आ गया, डिवाइज़र कौन सा ऐसा कौन नंबर है जो इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, 19। तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 19। तो देखिए इस क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन मेथड में जिसको नहीं आता वो एक बार और देख ले। जो डिवाइज़र था उसने डिवाइड किया इसको 1 टाइम्स में, लेकिन पूरी तरीके डिवाइड नहीं कर पाया, 76 रिमाइंडर बच गया। तो अगर जो भी रिमाइंडर बचेगा वो दूसरी बार में क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पहले डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब ये डिविडेंड बना तो ये रिमाइंडर बचा, तो ये डिवाइज़र बन गया और ये वाला डिविडेंड। फिर इनको डिवाइड करके जो आंसर बचा ये डिवाइज़र बन जाएगा, और जो पहले डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। पहले डिवाइज़र बाद में डिविडेंड बनेगा, और रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिवाइज़र जो डिवाइड करता है, और उसके बाद जो पहले डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, यहाँ के वो आके यहाँ बन जाएगा डिविडेंड। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो अब एचसीएफ क्या आ गया, 19 आ गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन है इसका बड़ा अच्छा, उसको सॉल्व करके देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन में देखिए, लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है। लेंथ है 9 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर, हाइट है सॉरी हाइट है 3 मीटर। तो लार्जेस्ट रॉड पता करनी है जो कि तीनों साइड को एग्जैक्टली मेजर कर सके। ऐसी लार्जेस्ट रॉड पता करनी है जो तीनों साइड को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लार्जेस्ट वर्ड आ गया तो लार्जेस्ट आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, HCF, क्योंकि हाईएस्ट काम रहता है इसका। तो अब देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है। हम लोग को चुपचाप निकाल लेना है HCF ऑफ 9 मीटर, 6 मीटर और 3 मीटर। तो इसका HCF निकालना है तो लॉन्ग डिवीजन से ही निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले इन दोनों नंबर का निकाल लें। इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा 6 है। 6 बाहर रखते हैं और 9 को रख देते हैं अंदर। ठीक है। तो इस फिफ्थ क्वेश्चन में हाँ, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी थी 9 मीटर 6 मीटर। इसका हम लोग को सिंपली HCF निकालना था, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट बोला है तो लार्जेस्ट से पता चलता है कि हमें HCF निकालना है। और देखिए पहले इनका HCF निकाल लेते हैं। तो 6 बाहर रखा, 9 अंदर रख दिया और डिवाइड करके हमारा 0 आ गया। तो 0 तब आया जब डिवाइज़र कितना था, 3। 6 था डिवाइज़र, तब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। लेकिन जब क्या हो गया था, जब हमारा डिवाइज़र 3 था तब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो बस इसी 3 को उठाएंगे और जो लास्ट वाला बचा हुआ है उसके साथ कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो 1 बार में आ जाएगा। तो मतलब इसको दोबारा इसलिए किया जाता है कि ये चेक करना रहता है कि जो लास्ट वाला नंबर था, क्या ये इस डिवाइज़र से वो नंबर भी कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, तब हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारा HCF 3 आ जाएगा। तो लॉन्गेस्ट और जो हमें ज़रूरत होगी वो किसकी होगी, 3 मीटर की। तो 3 मीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 मीटर 6 मीटर और 3 मीटर तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट को इजिली मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको LCM और HCF के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये तो फिर चलिए, तब तक को आप इसको सॉल्व करिए और जो क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। फिर और अब चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ।